नाजरीन, आज के दौर में माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। छोटे शहरों या बड़े शहरों उनमें जो कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा करने का निज़ाम, उसको ठिकाने लगाने का निज़ाम, ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। और आपने ख़बरों में हालिया दिनों में देखा होगा, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, बल्कि छोटे शहरों में भी ये बहुत बड़ा मसला है। और आप अगर छोटे कस्बे में भी जाएं तो वहाँ में भी कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और किसी किस्म का ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं है कि इनको इकट्ठा किया जाए या इनको ठिकाने लगाया जाए। हालांकि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके वो इस कूड़ा करकट से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वो इससे तवानाई हासिल करते हैं और उनका एक मरबूत निज़ाम है जिसके तहत गली महल्ले भी उनके साफ़ रहते हैं और कूड़े करकट के ढेर भी नज़र नहीं आते। तो ये हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी शहर में इस तरह का मसला पैदा होता है तो हंगामी तौर पे कूड़ा करकट को वहाँ से उठा के किसी और जगह जाके वो फेंक देते हैं, जिससे मज़ीद आलूदगी फैलती रहती है। वक्ती तौर पे शहर जो है वो साफ़ होता है और जब 6 महीने 8 महीने कुछ वक्त गुजरता है दोबारा लोग वहाँ पे फेंकना शुरू करते हैं, फिर वही हाल होता है। तो इस मसले का जब तक कोई मुस्तकिल हल नहीं होता तब तक ये मसला चलता रहेगा। अब मैं इसकी मिसाल आपको स्वीडन में जो निज़ाम है उससे आप दिखाता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री है, आप इसको देखिए, आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि जो आज के जदीद दौर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने किस तरह से वो इस मसले से जो है वो निपटते हैं और किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो बेहतर किया है। तो जब तक ये वहाँ पे निज़ाम या सिस्टम नहीं आएगा इस मसले का जो है वो सामना करना पड़ता रहेगा और ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसके लिए जो बल्दियाती निज़ाम है उसको इख्तियारात देना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए कि स्वीडन में जो है वो कूड़ा करकट से निपटने के लिए क्या तरीक़ाकार किया जाता है और किस तरह से इसको वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। स्वीडन में रिसाइकलिंग और घरों में जो कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा करने के लिए एक नहायत ही जदीद तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। और स्टॉकहोम काउंटी की म्यूनिसिपैलिटी जिसमें हम रहते हैं, उपलैंड ब्रू, उसमें ये गालिबन स्वीडन में इसका भी आगाज़ किया गया है। इसके लिए इन्होंने ये किया है कि जो लोग विलाज़ में रहते हैं उनको उन्होंने ये 2 बड़े कंटेनर्स दिए हैं और इन कंटेनर्स में 4-4 जो है वो कंपार्टमेंट हैं जिनमें वो घर में पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा किया जा सकता है। मसलन ये जो कंपार्टमेंट है इसमें वो चीज़ें हैं जो किचन की, जो खाने पीने की चीज़ें, फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त जो फजूल फेंकने वाला होता है उनको एक छोटे लिफाफे में डाल के इस खाने में डाल दिया जाता है। इसके बाद ये दूसरी जो घर की चीज़ें हैं जो फेंकने वाली हैं उनको आप जूते या छोटी मोटी चीज़ें उनको आप इसमें डालेंगे। और इसके बाद ये अगला जो कंपार्टमेंट है वो है इसमें जो कलर्ड ग्लास की बोतलें हैं, शीशे की बोतलें रंगदार, उनको फेंका जाता है ताकि हर जो कंपार्टमेंट में उससे मुतल्लिका चीज़ें आएँ। और ये इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो अखबारात वग़ैरह जो हैं वो उनके लिए ये बनाया गया है। तो इस तरह से ये 4 जो है वो कंपार्टमेंट हैं इस बड़े कंटेनर में। और ये जो दूसरा कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने जो है वो उसमें भी 4 कंपार्टमेंट हैं। इसमें जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको फेंक सकते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग्स, और इसमें जो डब्बे वग़ैरह पैकिंग पेपर की जो होती हैं उनको आप फेंक सकते हैं। और इसके बाद ये जो गिलास शीशे की वो बोतलें जिनका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होती हैं, वो यहाँ पे फेंकते हैं। और इसके बाद ये है मेटल की जो चीज़ें हैं, धाती चीज़ें, पैकिंग वगैरह। तो इस तरह से इसमें भी जो है वो 4 कंपार्टमेंट हैं और दूसरे में भी। तो ये इसे ऐसे करते हैं कि हर एक जो कंटेनर है उसको उन्होंने 1 हफ़्ते में ख़ाली करना है। 1 हफ़्ते एक कंटेनर ख़ाली करेंगे और दूसरे हफ़्ते दूसरे कंटेनर को ख़ाली करेंगे। और इस तरह से ये जो घर में जो चीज़ें जो इस्तेमाल वेस्ट की होती हैं उनको एक तो वो रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा इससे जो है वो माशरे में अपने महल्ले गली महलों में जो है वो सफाई भी रहती है। और ये निज़ाम जो है वो इस स्टॉकहोम की जो काउंटी की ये उपलैंड ब्रू कम्यून है इन्होंने शुरू किया। मेरा रफ्ता रफ्ता बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ भी इसको वो शुरू करेंगी। तो जैसे मैंने बताया कि हर कंटेनर को जो है वो 2 वीक के बाद लेके जाते हैं। 1 वीक कंटेनर नंबर 1 को लेके जाएंगे और दूसरे
वीक कंटेनर नंबर 2 को। तो जब इनकी वो मखसूस दिन आता है, उस दिन हम जो है वो इस कंटेनर को वहाँ अपने एंट्रेंस में सड़क के पास रख देते हैं और म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो इनको खाली करती है और वो जो वेस्ट है वो अपने साथ ले जाती है। और इसके बाद फिर वो अगले हफ्ते अगले जो है वो उसकी बारी आ जाती है और वो मोबाइल ऐप के ज़रिए वो हमें बता देते हैं कि किस किस दिन को उन्होंने इनको खाली करना है। अब जिन इलाकों में या जिन म्यूनिसिपैलिटीज़ में उस तरह से घरों में जो गार्बेज है उसकी सॉर्टिंग का या अलग-अलग उनको इकट्ठा करके ले जाने का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे ये जो हर इलाके में इस तरह के एक सेंटर्स बने हैं जहाँ पे ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे होते हैं और इनमें लोग वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फेंक जाते हैं। ये ख़ुसूसी जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ उनके हर अपार्टमेंट्स के करीब इस तरह की जो जगह बनी है जिनमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग लोग आके यहाँ पे छोड़ जाते हैं और इसके बाद जो बल्दिया है वो इनको ले जाती है और इसके बाद फिर रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी उसी तरह के जो बड़े-बड़े कंटेनर्स हैं, मसलन ये शीशे के जो गिलास हैं, बोतलें हैं जो रंग वाली हैं, उनके लिए ये अलग है और इसके अलावा जो सफ़ेद बोतलें हैं उनके लिए अलग है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो है वो ये कंटेनर बनाया गया है। इसमें वो सिर्फ़ मेटल की चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं और फिर इनकी रिसाइकलिंग होती है। मेटल के बाद ये प्लास्टिक की अशिया को इकट्ठा करने का कंटेनर है। इसके मुख्तलिफ़ साइडों में इन्होंने जगह रखी होती हैं जहाँ से लोग जो है अपनी चीज़ें जो हैं, तो ये प्लास्टिक के लिए आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो यहाँ फेंकी जा सकती हैं। इस कंटेनर के चारों तरफ जो है वो फेंकने के लिए जगह बनी होती है। और इसके बाद ये आ जाएगा जो डब्बे वगैरह और कार्टून वगैरह और कागज़ के जो पैकिंग्स वगैरह बनी होती हैं उनके फेंकने के लिए ये एक और जो है वो कंटेनर साथ में रखा है। और इसके साथ ही जो है ये चूँकि गत्ते की और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इनके लिए जो है वो उन्होंने 2 कंटेनर रखे हैं। और पीछे जो बैटरी सेल वगैरह हैं, क्योंकि अगर इनको बाहर फेंक दिया जाए तो उससे माहौल को बहुत ख़तरा होता है, तो बैटरी के लिए अलग है और बल्ब्स वगैरह उनके इकट्ठा करने के लिए भी अलग है। और इसके यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर किसी को मज़ीद तफसील चाहिए तो वो इनसे रब्ता भी कर सकता है, ईमेल है। तो ये पेपर की जो पैकिंग वगैरह है उनको यहाँ फेंका जा सकता है। और इसके बाद जो सिर्फ़ अखबारात हैं या कागज़ात हैं, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए जो है वो यहाँ पे बनाया गया है कि वो चीज़ें जो हैं कागज़ से मुतल्लिक़ा वो यहाँ फेंक दी जाएं। और लोग इसी तरह से करते हैं और इसको फिर वो रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ किया जाता है, जो माहौल के लिए भी अच्छा है और जो मैं समझाऊँ कि सेहत व सफाई के लिहाज से भी जो है वो बेहतर है। और यहाँ पे ये है जिसमें लोग अपने पुराने कपड़े और जूते और बैग और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको रखते हैं, इसको खोल के इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये फिर जो हर इलाके की बल्दिया ने इस तरह के बनाए, तो ये बल्दिया इनको जो है वो इकट्ठा करवाती है। और फिर जो इस्तेमाल के काबिल कपड़े वगैरह होते हैं, ये जो इंसानी बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम है, मसलन ये जो एक तंजीम है लेकर मिशन, जो डॉक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं उन लोगों के लिए जिनको तिब्बी सहूलतें नहीं मिल सकती हैं, जिनको मसाइल होते हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा मरबूत निज़ाम है। ये स्वीडन के हर इलाके में जो है वो इस तरह के सेंटर्स बने हैं जिसमें लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें फेंकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं या बिज़नेस सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे भी जो चीज़ें इस तरह की होती हैं फेंकने वाली, उनके लिए अलग से एक कमरे बने होते हैं, जगह बनी होती है जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। इसको रिसाइकलिंग रूम कहते हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे फेंकी जा सकती हैं और इसकी फिर उसी तरह से अलग अलग जो है वो कंटेनर्स हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें
कंप्यूटर्स, पीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, उनको फेंकने के लिए बनाया गया है। इसमें ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं और इसके साथ ही यहाँ पे जो प्लास्टिक की पैकिंग और प्लास्टिक मटेरियल है वो है, और यहाँ पे ये कंटेनर है जिसमें वो चीज़ें फेंकी जाती हैं जिनको जलाया जा सकता है। इनको जलाने के बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और ये कूड़ा क्रिकेट इतना अहम है कि एक दफ़ा स्वीडन ने नॉर्वे से भी दरामद किया, क्योंकि इनके पास कम पड़ गया था जो इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे वो बिजली बनाते हैं। ये भी एक तरह की एक इनकम है। और इसी तरह यहाँ पे ये कंटेनर्स हैं जिसमें कलर्ड ग्लास, मेटल की चीज़ें और दूसरी चीज़ें फेंकी जाती हैं। और ये यहाँ पे एक मशीन है जिसमें बड़े बड़े जो कार्टून आते हैं, ज़ाहिर अगर उनको रखना शुरू करें तो वो इतनी जगह नहीं होती, तो इसको अंदर रख के तो इसको जब बंद करके दबाते हैं तो वो प्रेस हो जाता है। तो इस तरह से जब एक बड़ा एक गट्ठा बन जाता है तो फिर उनको ले जाते हैं। और यहाँ पे वो जो बल्ब वगैरह हैं उनके लिए, और जो छोटी बैटरीज़ वगैरह हैं उनके लिए ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पे रखा गया है। तो जब तक इस तरह का एक मरबूत निज़ाम या सिस्टम किसी भी मुल्क, मुआशरे, शहर में नहीं है, वहाँ पे जो सेहत व सफाई के मसाइल हैं वो वैसे ही रहेंगे। वक्ती तौर पे उन चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, लेकिन कुछ माह बाद फिर उसी तरह के ढेर लग जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार हैं, वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको इस तरह का जो है वो कोई निज़ाम बनाने का सोचना चाहिए। रिसाइकलिंग और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए स्वीडन में जिस तरह का मरबूत निज़ाम है वो दुनिया के शायद तरक्की याफ्ता ममालिक और बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी नहीं है। इस निज़ाम के तहत कार्बोनेटेड वाटर यानी कोका कोला, पेप्सी और 7up वगैरह की जो हम कैन या बोतलें वगैरह ख़रीदते हैं, जब ये हम ख़रीदते हैं तो ये इस टिन पैक पे 1 क्राउन अजाफ़ी, और जो बड़ी 2 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल होती है इस पे वो 2 क्राउन ज़्यादा लेते हैं। इस्तेमाल के बाद इन बॉटल्स को इधर उधर फेंकने की बजाय इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो तकरीबन हर इलाके में, हर ग्रोसरी शॉप में या बड़े सेंटर्स में बने हैं। लोग वहाँ पे आते हैं और इन बोतल्स को, इन चीज़ों को वो वापस वो वहाँ पे जमा करवा के वो रकूम हासिल करते हैं। तो इस तरह का जो निज़ाम है वो सिर्फ स्वीडन में इतना बेहतरीन निज़ाम है जिसके तहत आप जो है इससे हासिल करते हैं। ये हमने इसको डाल दिया और ये इस तरह से 2 क्राउन जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये स्वीडन की ही एक स्पेशलिटी है जिसके तहत जो है वो माहौल साफ़ रहता है। इसी तरह घर में जो चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती हैं, उनके फेंकने के लिए ये इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो बने होते हैं हर इलाके में। तो इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस्तेमाल शुदा फ्रिज है, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, या मतलब गार्डन की चीज़ें हैं, टायर्स हैं, बैटरियां हैं, ये मुख्तलिफ इस तरह के कंटेनर्स रखे हैं। हर एक चीज़ में इस तरह से लोग जो हैं वो अपने इलाके में आते हैं और वो डालते जाते हैं, और फिर यहाँ से ये तमाम चीज़ें वो चली जाती हैं जहाँ पे वो इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। यहाँ लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं और अपना जो है वो सारा चीज़ें इस तरह की उनको फेंकते जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे स्टील की चीज़ें हैं और ये आगे वो लकड़ी की चीज़ें फेंक रहे हैं, और इस तरह की बाकी तमाम चीज़ें जो है वो लोग यहाँ पे फेंकते जाते हैं और हुकूमत वाले इनको कलेक्ट करते जाते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक की बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने जो है वो फेंकी हैं, जो अपने घर के करीब नहीं फेंक सकते। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें ये अलग अलग कलेक्ट करते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें अलग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अलग करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटर्स हैं पूरे स्वीडन में हर एक म्यूनसिपैलिटी ने बनाए हैं, और वहाँ से ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं, और फिर इनको ये नहीं कि किसी जगह पे ढेर लगा दिया जाता है, इनको हर चीज़ को अलग अलग तौर पे वो इसकी करते हैं। तो जब तक इस तरह का निज़ाम नहीं आता पाकिस्तान में भी या बाकी मुल्कों में, वो इस तरह के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में वो तमाम सामान लेके आ जाते हैं और उनको यहाँ पे जो हर चीज़ के मुख्तलिफ़ कंटेनर्स हैं उनमें डाल देते हैं। ये आप देखेंगे ये सारी जो हैं वो रेफ्रिजरेटर्स हैं और वॉशिंग मशीन्स हैं, डिश वॉशर्स हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, और इनको ज़ाहिर लोगों ने फेंकना है तो वो यहाँ फेंक सकते हैं, कहीं और जगह नहीं फेंक सकते। फिर इन चीज़ों को जो म्यूनसिपैलिटी है यहाँ से इकट्ठी करती है और फिर इनको
आगे इनके बने होते हैं बड़े बड़े सेंटर्स, वहाँ भेजते हैं और फिर वहाँ से रिसाइकलिंग होती है। इस तरह ये जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनके जो कंप्रेसर हैं वो अलग से बिकते हैं, ये चीज़ें भी बिक जाती हैं। तो यानी दो चीज़ें हैं, इस एक तो सेहत और सफाई का निज़ाम दुरुस्त रहता है, गंदगी मुआशरे में नहीं फैलती, और दूसरा ये है कि इससे म्यूनिसिपैलिटीज़ फ़ायदा भी उठाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस तरह का एक मरबूत निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आएगा, तब तक ये बड़े शहरों में और छोटे शहरों में ये मसाइल इस तरह से जन्म लेते रहेंगे। वक्ती तौर पे आप कूड़ा उठाएंगे, एक जगह से उठाएंगे दूसरी जगह डंप कर देंगे, लेकिन वो रहेगा तो वहीं पे। और इसके बाद यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ से जब ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं तो उसको फिर एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और बायोगैस बनाते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे हमारे वहाँ पे जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनको सोचना चाहिए, ताकि वो भी इस तरह के सेंटर्स बना के मुकामी सतह पे पूरे मुल्क की निज़ाम ऐसा बनाएं ताकि वहाँ पे ये जो कूड़ा करकट के मसाइल हैं उनसे लोगों को मुस्तकिल तौर पर निजात मिल सके। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको मैं यहाँ से पेश करता रहूँगा, और अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको ये किस तरह से लगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।